जाते हुए कारपेट को उठाया। उसके नीचे 3 लाख अमेरिकी डॉलर छिपे हुए थे। उस रात मैंने पैसों को एक केमिकल सॉल्यूशन में भिगो दिया। उन पर लगे दाग तुरंत गायब हो गए। आखिर में मैंने सारे पैसे ड्रायर में डाल दिए। अगली सुबह मैंने सारे पैसों को सीरियल नंबर के क्रम में सजा दिया। ये किसी मृत व्यक्ति के सामान को इकट्ठा करने का मेरा पहला काम था। वह बुजुर्ग महिला जब मिली थी तब उसे मरे हुए 1 महीना हो चुका था। मैंने सारी तस्वीरें और चीजें जो उसने संभाल कर रखी थी एक डिब्बे में रख दी, लेकिन उसका बेटा सिर्फ पैसों की परवाह करता था। जब उसने देखा कि पासबुक खाली है तो उसने हमें वह डिब्बा फेंक देने को कह दिया। जैसे ही मैं पैसे उसे देने ही वाला था, मैंने देखा कि हर एक नोट पर कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ समझ में आ गया हो। मैं बैंक गया और उस बुजुर्ग महिला के पैसे निकालने के रिकॉर्ड निकाले। हैरानी से बैंक के सारे कर्मचारी उसे जानते थे। पता चला कि उस बुजुर्ग महिला को भूलने की बीमारी थी। वह रोज बैंक आती थी और 10,000 अमेरिकी डॉलर निकालती थी और पैसे निकालने के तुरंत बाद एक फोन कॉल करती थी। मुझे तुरंत नोटों पर लिखे नंबर का ख्याल आया। जब मैंने उस नंबर पर डायल किया तो फोन उठाने वाला वही था, उस बुजुर्ग महिला का बेटा। जब वह सामान लेने आया तो वह बेसब्री से पैसे ले जाना चाहता था। मैंने उसे रोका और कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन उस पल उसकी आंखें सिर्फ नोटों पर थीं। मैं मुड़ा और तुरंत वहां से चला गया। उसे एक सूट की दुकान के सामने ले गया। उसी समय दुकान का मालिक बाहर आया। उसने बेटे को नाम लेकर पुकारा। मालिक ने बताया कि वह बुजुर्ग महिला रोज यहाँ आकर सूट देखती थी। वह यह भी कहती थी कि उसके पास बहुत पैसे हैं और कहती थी कि इस स्टाइल का सूट किसी को मत बेचना, लेकिन उसे अल्जाइमर था। हर बार पैसे निकालने के बाद वह उन्हें कारपेट के नीचे छिपा देती थी, ये सोचकर कि अगले दिन सूट खरीद लेगी। लेकिन अगले दिन वह सब कुछ भूल जाती थी। मैं डिब्बा उसके पास ले आया, लेकिन डिब्बा देखते ही वह और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने डिब्बे को जमीन पर फेंक दिया और पागलों की तरह उस पर पैर मारने लगा। जैसे ही वह नकद पैसे लेकर जाने वाला था तभी एक स्वेटर ने उसका ध्यान खींचा। वही स्वेटर जो उसने अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए खरीदा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी पहनना नहीं चाहा था। वह यह भी कहती थी कि वह एक दिन जरूर अपने बेटे के लिए एक सूट खरीदेगी। तभी उसे अपनी माँ का प्यार समझ में आया।